रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले। बोले एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है। सियासी फैसले करने का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा, ये तारीख बदल जाएगी। ये नहीं हो सकता जजेस और जर्नैल बंद कमरों में बैठकर एक दिन एक फैसला करें और अगले दिन दूसरा। जैसे अफगानिस्तान में हजारों लोग शहीद करा के पॉलिसी बदली गई। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असेंबलियां तहलील करने के खिलाफ असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तजादात से भरपूर करार दे दिया। कहा जजेस का ज़मीर बहुत सिलेक्टिव है, अक्लमंद लोगों को मालूम है कि तहकीकात क्यों नहीं कराना चाहते। अगली असेंबली में पीटीआई 2/3 अक्सरियत के साथ आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में खत्म करा देंगे। पार्लियामेंट फैसला करेगी, जजेस आइन तोड़ें तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए। मुख्तदिर हल्कों ने फैसला करना है, इनकलाब वोट से आने देना है या श्रीलंका की तर्ज पर आगे बढ़ना है। इमरान खान का बैरूनी साजिश का बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने दफन कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगाकर इक़्तिदार बचाने की मकरूह चाल चली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तय कर दिया कि ये कौमी सलामती का मसला नहीं था, इसे जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजीर कानून का अदालती फैसले का खैर मकदम। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि साबित हो गया स्पीकर, वजीर आजम और सदर का अमल गैर आइनी था। पाकिस्तान की अदालतें इस बयानिए को मानने को तैयार नहीं, उन्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। पार्लिमान या हुकूमत पर मुनहसर होगा, आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 इस्तेमाल होना चाहिए। सात मार्च को साइफर आने के बावजूद 3 अप्रैल तक उस वक्त की हुकूमत ने इसकी तहकीक की, ना इसके मंदरजात अवाम या इन लोगों के सामने रखे जिन पर गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। लिखा, कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद एलामिये से ये बात वाज़ेह थी कि पाकिस्तान में कोई शख्स, सियासी जमात या वो रहनुमा जो अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले थे, किसी भी तरह किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा नहीं। इसी वजह से वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से ऐसे किसी शख्स के खिलाफ इंक्वायरी या तहकीकात का ऐलान नहीं किया गया। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। पीटीआई ने मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया। सिफारती ताल्लुकात के बाइस अदालत मुरासले से मुतालिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट से कौमी सलामती के खिलाफ साजिश से मुतालिक असखुद नोटिस की इस्तदा की गई। सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामले पर नोटिस नहीं ले सकती। की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने का फैसला गैर आइनी था। डिप्टी स्पीकर ने कौमी सलामती को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद की। डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट मुतहरिक हुई। स्पीकर की रूलिंग के बाद मुल्क में आइनी बहरान पैदा हुआ, जिससे मुल्क का हर शहरी मुतासिर हुआ। ऐसी कौमी असम्बली जो हुकूमत वक्त के लिए रबड़ स्टैंप का काम करे, मुल्क की खिदमत नहीं कर सकती। अदालती फैसले में चीफ जस्टिस ने लिखा कि तफसीली रूलिंग से साबित हुआ बैरूनी साजिश के नामुकम्मल, नाकाफी, गैर नतीजा खेज हकायक स्पीकर को पेश किए गए। इंक्वायरी कमीशन का क़याम गम्माज है कि साबका हुकूमत को बैरूनी मुदाखलत का शक था। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को पेश हुई, उसके बाद 22 मार्च तक इजलास बुलाना था। असद कैसर ने इजलास ना बुलाकर आइनी खिलाफ वर्जी की। 3 अप्रैल के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को बहस का मौका ना देकर भी आइन की खिलाफ वर्जी की गई। सदर, वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून ने आइन से फ्रॉड किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का इजाफी नोट। लिखा, आइन का आर्टिकल 5 आइन से वफादारी का कहता है। आर्टिकल 5 को आइन की खिलाफ वर्जी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आया इन इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 लागू होता है, पार्लियामेंट इसका फैसला करे। सवाल उठाया कि आया पार्लियामेंट मुस्तक़बिल में ऐसे इक़दामात के लिए दरवाज़ा खुला रखना चाहती है या नहीं। वाज़ेह किया कि मुंतखब नुमाइंदों को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से रोकना आइन से सरकशी है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इजाफी नोट में लिखा कि किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। मुल्क में इंतखाबात कब कराने हैं ये पार्लियामेंट इज्तिमाई फैसला करे। मुल्क में जल्द आम इंतखाबात कराने का मुतालिबा नजरिया ज़रूरत को जिंदा रखने के मुतरादिफ है। आम इंतखाबात सिर्फ असेंबली मुद्दत पूरी होने पर ही कराए जा सकते हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। पाकिस्तान को हालिया बजट पर सख्ती से अमल करना होगा। तलब और रसद पर मबनी एक्सचेंज रेट का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुस्तैद मॉनिटरी पॉलिसी सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। IMF का कहना है कि आलमी महंगाई और अहम फैसलों में ताखीर से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर कम हुए। IMF मुआहदे के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 5 पैसे सस्ता होकर 209 रुपए 5 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया 50 पैसे सस्ता $1 210 रुपए हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत आज ही सस्ती होंगी, समरी मौसूल हो गई है। वजीर खजाना की IMF के साथ मुआहदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुश्किल वक्त के बाद अब कौम को रिलीफ देने का वक्त आ गया है। पेट्रोल डीजल समेत दीगर चीज़ों में रिलीफ की फराहमी की राह हमवार हो गई है। आज बिजली तेल सब है। 7000 मेगावाट वाले बिजली के बंद कारखाने बहाल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने की राह हमवार हो गई है। IMF के साथ मुआहदे की बहाली के लिए वज़ीर ख़ज़ाना और बिलावल भुट्टो की क़यादत में वज़ारत ख़ारजा की कोशिशों की तारीफ। पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान की बर्रियत के खिलाफ कानून है। इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफ़ी दस्तावेजी और वीडियो शवाहिद रिकॉर्ड पर हैं। बर्रियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI की बर्रियत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। विफाक ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने ऐनी शाहिदीन के बयानात को नज़रअंदाज करके इमरान खान को बरी किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने खिलाफ कानून इमरान खान की बर्रियत की हिमायत की। पंजाब के ज़िमनी हलकों में इलेक्शन से पहले तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम। मरियम नवाज आज शाम 4 बजे रावलपिंडी के इलाके कलर सैदा में मुहिम से खिताब करेंगी। रात में खुशाब के इंतखाबी हलके में इज्तिमा होगा। दस वोट दो, एक मोटरसाइकिल लो। PP 217 से PTI उम्मीदवार जैन कुरैशी पर वोटर्स को गैर कानूनी ऑफर्स देने का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी के बेटे को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। प्री मानसून बारिशों ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। डेविस रोड, एजर्टन रोड, हबीबुल्ला रोड, गड़ी शाहू, माल रोड, शिमला पहाड़ी, किनाल रोड, गवाल मंडी, जेल रोड, मजंग, लक्ष्मी, जेल टाउन और इकबाल टाउन समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 63 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला, पाकपतन और कसूर में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। लोग अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकालने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का नशेबी इलाकों से जल्द नकासी आब का हुक्म। कहा, वासा हुक्काम और इंतज़ामिया नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए। तैयार हो कराची, बादल फिर से बरसने को तैयार। आज शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होने, रात में तेज़ बारिश की पेशगोई। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून का दूसरा सिस्टम भी ताकतवर है। 15 और 16 को कहीं 80-90 तो कहीं 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश का खदशा है। ठट्टा, बद्दीन, मिठी, थरपारकर, उमरकोट, इस्लामकोट में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान।
वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में आज दोपहर मूसलाधार बारिशों का इम्कान, सैलाबी सूरत हाल और राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। कोहे सुलेमान, शिरानी के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश। मुस्लिम बाग, तोबा चकजाई में डैम्स के स्पिलवेज खोल दिए गए। किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, तोबा चकजाई, पशीन में बड़ी तादाद में लोग पहले ही बेघर हैं। हालात मजीद अबतर होने का खदशा। PDMA के मुताबिक मुतासरीन को अब तक 2500 खैमे और खुराक के पैकेट्स फराहम कर दिए गए हैं। डेरा बुक्टी, हरनाई, बारखान, कोहलू में बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। डेरा बुक्टी में सड़क बह गई। सैलाब से एक और शाहराह पर बीबी नानी पुल के पिलर्स को नुकसान पहुंचा। सैलाब के पेश नज़र आबादी को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। बारिशों से अब तक बलूचिस्तान में औरतों बच्चों समेत 66 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आम के आम, गुटलियों के दाम। BRT पेशावर की बसें ऑपरेटर को कौड़ियों के मॉल दी जाएंगी। बड़ी बस की कीमत 288 रुपये, छोटी बस सिर्फ 144 रुपये में निजी कंपनी को मिल जाएगी। 32,000 रुपये की अदायगी से 158 बसें निजी कंपनी की मिल्कियत बन जाएंगी। ट्रांस पेशावर और निजी कंपनी के दरमियान बसों की हवालगी का मुआहदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। BRT रूट पर चलने वाली एक बस की कीमत 4 करोड़ रुपए से जायद है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांस पेशावर फैयाज खान का कहना है कि 12 साल या 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद बसें कंपनी को देने की शिक मुआहदे में शामिल है। मुद्दत पूरी होने पर बसें निजी कंपनी को देने से हुकूमत को नुकसान नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में बिलाल काका के कत्ल का नोटिस ले लिया। पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा सूबे का अमन खराब नहीं होने देंगे। लिसानी बुनियादों पर कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। 12 जुलाई को हैदराबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान को कत्ल कर दिया गया था। ज़ियारत से अगवा किए गए एक सैयाह को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाश सर्च पार्टी को ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी इलाके से मिली। में PTI के जलसे में पुलिस एहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमा एक नामजद जबकि 8 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकार ने PTI कारकुनों को कंटेनर पर चढ़ने से मना किया। साबिक विफाकी वजीर मोना सलाही का 17 जुलाई का इंतखाबी मार्का जीतने का दावा। कहा उनकी जमात ज़िमनी इंतखाब में PTI उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम चला रही है। 17 जुलाई का इलेक्शन ठीक होगा तो 2022 का इलेक्शन भी ठीक होगा। मोना सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत जज की रुख्सत के बायस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। मुल्जिमान की जमानत में 22 जुलाई तक तौसी। रहनुमा तहरीक इंसाफ श्री मजारी ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर X और मिस्टर Y को धांधली की कोशिशें तर्क करने का कह चुके। धांधली की कोशिशें दिखाई दी तो चुप नहीं बैठेंगे। लाहौर और मुल्तान में इनके दफातर के बाहर या जहां ज़रूरत महसूस करेंगे एहतजाज करेंगे। मुल्क की मईशत इस हंगामा और हलचल का बोझ बर्दाश्त न कर पाएगी जिसका दरवाज़ा इस धांधली से खुलेगा। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.5%, कराची में 2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 390 केसेस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। 2 मरीज इंतकाल कर गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में तकरीबन 21 दिन बाद पोलियो का 12वां केस रिपोर्ट। 24 जून को पोलियो का 11वां केस रिपोर्ट हुआ था। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो के तमाम केसेस शिमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की जनूबी और शिमाली अजला हसास करार दे दिए। माहिरीन के मुताबिक वालिदैन का वैक्सीन पिलाने से इनकार और जाली निशानात बच्चों के पोलियो से मुतासर होने की अहम वजूहात। PIA के फ़ज़ाई बेड़े में नए तैयारों की शमूलियत। इस साल दूसरा एयरबस C-20 तैयारा शारजा से पाकिस्तान पहुंच गया। मज़ीद 2 तैयारे अगले चंद दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नई नशिस्तों, जदीद और आरामदेह कैबिन से लैस नए तैयारों की शमूलियत से सफरी सहूलतों का मयार बेहतर होगा।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के लिए भारत की कोशिश फिर नाकाम। भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील के G4 ग्रुप ने अपनी अपनी मुस्तकिल नशिस्तों के लिए बहस खत्म कराने और फैसला करने के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान और इसके हामी 12 रुकन ममालिक ने बहस जारी रखने और उसूली इत्तफाक कराने का मुतालबा किया। G4 ममालिक अपना एजेंडा मंजूर कराने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने बहस जारी रखने का कह दिया। श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड पहला टेस्ट खेलने कोलंबो से गार पहुंच गया। श्रीलंका की अबतर सियासी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी सीरीज के लिए पुराज़्म। श्रीलंका ने भी 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दिमित करुणारत्ने क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट हफ्ते को गाल में शुरू होगा।